गाइस, आपका एनिमेबल चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उशियो एंड तोरा का नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले अपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गाड़ी में एक स्टैचू रखा दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि तोरा गुस्से में देख रहा होता है, तभी उसकी तरफ एक अजीब हेयर स्टाइल वाला व्यक्ति काफ़ी तेज़ी से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी तोरा उस पर अटैक कर देता है। तोरा की तेज आवाज़ सुनने के कारण उशियो जल्दी से दौड़कर आकर देखता है तो टीवी टूटा हुआ रहता है। तब हमें मालूम होता है कि तोरा ने जिस व्यक्ति पर अटैक किया होता है बल्कि वह टीवी का एक चैनल होता है। और उशियो गुस्से से कहता है, अरे गधे, टीवी है। फिर हम देखते हैं कि उशियो और तोरा दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और उशियो तोरा से कहता है कि तुम पढ़ने के लिए तो नहीं आए हो। तोरा उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए हूँ ताकि मौका मिलते ही मैं तुम्हें मारकर खा सकूँ। जिसके बाद उशियो को बॉल लगने वाली थी, तभी अचानक से हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। बॉल को ब्लास्ट होता देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। उशियो तोरा से ये सब करने से मना करता है। तोरा कहता है कि मैंने तो तुम्हें इस चीज़ से बचाने के लिए ये सब किया था। उशियो को बात करता देख सभी लोग सोच रहे होते हैं, आखिर उशियो बात किससे कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि उसके कुछ दोस्त आकर उसे उसकी टीम में शामिल होने को कहते हैं और कहते हैं कि क्या एक और मैच जीतने में उनकी मदद करेगा। उशियो मैच खेलने से मना कर देता है और कहता है, मुझे ड्राइंग पसंद है। तब उसके दोस्त रोता हुआ चेहरा बनाते हुए कहते हैं, हमें मालूम है तुम ड्राइंग में अच्छे नहीं हो, तुम्हें तो स्पोर्ट्स टीम में होना चाहिए। उशियो जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है, मुझे ड्राइंग ही पसंद है। बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर इनुवे और नाकामुरा आ जाती है और उशियो से बता रहे होते हैं कि उन्होंने एक अजीब तरह का सपना देखा। उशियो मन में सोच रहा होता है, इतना सब होने के बाद भी इन दोनों को यह एक सपना लग रहा है। जिसके बाद इनुवे जाते हुए उशियो से कहती है कि हम बाद में मिलते हैं, उन्हें स्कूल के पुरानी लाइब्रेरी में किसी काम के लिए जल्दी जाना है। वहाँ कुछ जरूरी सामान आया है जिसमें से कुछ बुक और एक समुराई स्टैचू है। उन दोनों के जाते ही उशियो और उसके दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी तोरा कहता है, तुम उन दोनों को पसंद करते हो ना, और फिर दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी उसके दोनों दोस्त साइड में खड़े होकर देख रहे होते हैं आखिर उशियो क्या कर रहा है। आगे हम देखते हैं स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में इनुवे और नाकामुरा बाकी के सभी लड़कियां डरते हुए बढ़ रहे होते हैं। तभी इनुवे डर के कारण नाकामुरा का हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद जब वो लोग उस रूम में पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर बुक के साथ साथ समुराई स्टैचू भी रखा हुआ है और उन्हें ये स्टैचू देखने में काफ़ी डरावना लग रहा होता है। तभी नाकामुरा कहती हैं, बस ये एक स्टैचू तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है। कहकर नाकामुरा उस स्टैचू को ध्यान से देखने लगती है। उस स्टैचू की आंखें अचानक से ग्लो करती है जिसे देखकर वह डर जाती है और वो कहती है कि शायद उसका एकमात्र वहम है। और जिसके बाद वे लोग बुक लेकर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस स्टैचू की आंखें पूरी तरह से रेड होने लगती है। जिसके बाद का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उशियो स्कूल में बैठकर नाकामुरा के बारे में सोच रहा होता है, आखिरकार ये लोग अभी तक क्लास में क्यों नहीं आए। तोरा को इतने ध्यान से लेक्चर सुनता देख उशियो उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद है। तोरा कहता है कि नहीं, मुझे जानना है कि इन 500 सालों में क्या क्या हुआ है। तभी अचानक से वो स्पेयर जोर से आवाज करने लगता है। इस समय उशियो को उसी पुरानी बिल्डिंग से धमाके की आवाज आती है। अभी उशियो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत उसी बिल्डिंग की तरफ दौड़कर भागता है। भागते हुए उसे एक लड़की मिलती है जो कि नाकामुरा और इनुवे के साथ उसी बिल्डिंग में गई थी। वो कहती है कि बाकी की सभी लड़कियां स्टोन में कन्वर्ट हो गई है। वो खुद ही धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट हो रही थी। जिसके बाद उशियो उसी बिल्डिंग में जाकर देखता है तो उसे उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस भी वहां पर जांच करने के लिए पहुंच जाती है। उन लोगों को यहाँ एक किडनैपिंग का केस लग रहा होता है। फिर उशियो तोरा से पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। मुझे पता है कि ये किसी मॉन्स्टर का काम है, तुम उसके बारे में मुझे बताओ। तोरा कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, आखिरकार मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो तुम्हें खाना चाहता हूँ। फिर इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तोरा उशियो से पिटने के बाद उस मॉन्स्टर के बारे में बताने को तैयार हो जाता है। तोरा उसे बताता है ये काम किसी स्टोन ईटर का है। वो उससे बताता है कि ये मॉन्स्टर किसी पुरानी किताब या किसी पुरानी चीज में रहता है जो अपने शिकार को अलग डायमेंशन में ले जाकर उन्हें स्टोन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसे मारकर खा जाता है। जो ह्यूमन उसके इस डायमेंशन में फंस गया तो वह बाहर नहीं आ सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले वहां पर जांच कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। असल में वो लोग उस जगह पर होते हैं लेकिन मॉन्स्टर के बैरियर की वजह से वो उन लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद उसी बैरियर के अंदर वो मॉन्स्टर इनुवे और नाकामुरा पर अटैक करने के लिए आता है। वो मॉन्स्टर उन दोनों से कहता है कि तुम लोग जितना ही डरोगे उतना ही उसे तुम दोनों को ही मारकर खाने में मजा आएगा।
इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर नाकामुरा पर अटैक कर देता है, जिस अटैक के कारण नाकामुरा धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट होने लगती है और स्टोन में कन्वर्ट होते हुए वो उशियो के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उशियो और तोरा उसी ओल्ड बिल्डिंग में दौड़ते हुए एंटर करते हैं। उशियो अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बीस्ट स्पीयर से मॉन्स्टर के बैरियर को काट देता है। जिसके बाद उन दोनों के डायमेंशन में एंटर करते ही उनके सामने स्टोन मॉन्स्टर खड़ा रहता है। फिर उशियो उस स्टोन ईटर पर एक जोरदार अटैक करता है। तभी तोरा उशियो से कहता है कि वो स्टोन का स्टैचू उसका असली बॉडी नहीं है। कहते ही तोरा अपना मुंह बंद कर लेता है और मन में सोचता है कि आखिरकार इसकी मदद क्यों कर रहा हूँ। तभी वो स्टोन ईटर मॉन्स्टर उशियो पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो स्पेयर उसके हाथ से अलग होकर गिर जाता है। तब हम उस मॉन्स्टर का असली रूप देखते हैं, जो कि एक तरह का इंसेक्ट मॉन्स्टर होता है। तभी तोरा नोटिस करता है कि वो डोर अब बंद होने लगता है और वो उशियो से कहता है कि अगर वो डोर बंद होने से पहले नहीं निकला तो वो बहुत भयानक मौत मरेगा। तब उशियो समझ जाता है कि अब उसके पास कोई और तरीका नहीं है यहाँ से बच निकलने के लिए। तब उशियो तोरा से मदद मांगता है। तोरा कहता है कि मैंने तो पहले ही मना किया था यहाँ पर आने से, और उशियो तोरा से कहता है कि तुम इनुवे नाकामुरा और बाकी के सभी लोगों को यहाँ से लेकर निकल जाओ। तब तोरा उशियो की ये बातें सुनकर मन में सोच रहा होता है कि वो अपने को बचाने की बजाय दूसरों को बचाने को कह रहा है। एक ऐसा बंदा जो बीस्ट स्पीयर को हैंडल कर सकता है, आखिरकार वो मुझसे मदद मांग रहा है। यहाँ सोचकर वो मदद करने को तैयार हो जाता है। तोरा इनुवे नाकामुरा और बाकी के सभी लोगों को लेकर निकलने के बाद वो उशियो से कहता है कि तुम भी वहाँ से जल्दी से निकलो, और वो देखता है कि उशियो पूरी तरह से स्टोन में बदलने वाला होता है। इसके बाद उशियो तोरा से कहता है कि उसका बच पाना मुश्किल है, इसलिए तुम इन लोगों को लेकर यहाँ से जाओ, और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, अब तुम मुझे नहीं खा पाओगे। उशियो उस मॉन्स्टर से कहता है मुझे खाने के बाद मैं तुम्हारे पेट में बहुत बुरी तरह से बदहजमी कर दूंगा। वो मॉन्स्टर उशियो को खाने जा रहा होता है। तब हम देखते हैं कि तोरा उस डोर को बंद होने से रोकने लगता है और वो कहता है कि उशियो को सिर्फ वही खा सकता है और कोई नहीं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर तोरा पर अपने डेंटिकल से अटैक कर देता है। तोरा को दर्द में देखकर उशियो मन में उस स्पेयर के बारे में सोच रहा होता है कि काश वो स्पेयर किसी तरह उसके पास आ जाए। उसके बाद वो स्पेयर अपने हाथ काम करने लगता है और उशियो को स्टोन में कन्वर्ट होने से बचा लेता है और उस गेट को भी बंद होने से रोकता है। तब तोरा उस स्टोन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और अपनी लाइटनिंग पावर से एक जोरदार अटैक करता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर प्रेजेंट लोगों को भी दिखता है। वो लोग देखते हैं कि कोई चीज़ हवा में उड़ रही होती है। वो और कोई नहीं बल्कि उशियो और तोरा होते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर स्टोन के स्टैचू को छोड़कर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तब तोरा उशियो से कहता है कि यदि तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें इस मॉन्स्टर के लेफ्ट आंखों पर ह्यूमन सलाइवा से अटैक करना पड़ेगा, तभी ये मॉन्स्टर मर सकता है। जिसके बाद तोरा सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इसकी मदद क्यों कर रहा हूँ। तभी उशियो तोरा को थैंक्स कहकर वो उस स्पीयर पर अपना सलाइवा लगाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर की दोनों लेफ्ट आंखों को फोड़ देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद उशियो बाकी सभी लड़कियों को स्टोन से आज़ाद कर देता है और तुरंत वहां से निकल जाता है और वहां पर प्रेजेंट लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने जो देखा वो सब सच है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीवी में उस घटना के बारे में दिखाया जा रहा होता है। तोरा खुद को टीवी में देखकर बहुत खुश होता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो उस डिब्बे के अंदर भी है और उशियो से कहता है कि वो कितना बढ़िया दिख रहा है। उशियो तोरा की इन बातों से परेशान होकर सोने की कोशिश करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।